हाय फ्रेंड्स, समर में तो सब कोई हाइकिंग करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि विंटर में और स्पेशली स्नोफॉल के बाद हाइकिंग करने का क्या मज़ा आता है। देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर लग रहा है। ये कल ही स्नोफॉल होके गया है और आज हम यहाँ पे आए हैं हाइकिंग करने के लिए, ताज़ी ताज़ी फ्रेश स्नो के ऊपर हाइकिंग करने के लिए। याद रखिए कि हाइकिंग करने वाला दिन सनी होना चाहिए, अच्छा खासा सूरज बाहर निकला हुआ होना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। प्लस डबल लेयरिंग बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैंने एक्चुअली में डबल लेयरिंग किया हुआ है। इस जगह का नाम है केस माउंटेन और हम आज एक छोटी सी हाइक करेंगे केस माउंटेन की। देखिए विंटर में जब स्नोफॉल हुआ होता है तो स्नो पे चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जब ट्रेल्स में चढ़ाई हो तो अच्छे ग्रिप वाले हाइकिंग शूज़ ज़रूर पहनिए, उससे चलने में काफ़ी आसानी होती है। बट फिर भी थोड़ी तकलीफ़ तो होगी, बट उसी का तो मज़ा है फिर। हमारे ट्रेल का रास्ता यहाँ है और ये पेड़ की एक ब्रांच बिल्कुल नीचे तक आई हुई है और हमें यहीं से आगे जाना है। संभल के चलिएगा क्योंकि काफ़ी रास्ता उबड़ खाबड़ हो सकता है और स्नोफॉल की वजह से ये जो उबड़ खाबड़ रास्ता है वो हमें ठीक से दिखाई भी नहीं देता क्योंकि पूरा रास्ता स्नो से ढका हुआ होता है, तो चलने में दिक्कत आ सकती है। तो आराम से चलना चाहिए, धीरे धीरे चलना है और हमें अपना बैलेंस बना के चलना है। अब देख सकते हैं कैसे फिसलन हो रही है यहाँ पे, बट बड़ा मज़ा आ रहा है। हम पिंक ट्रेल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और ये पिंक ट्रेल का लुकआउट पॉइंट हमें वहाँ तक पहुँचना है और हम देखना चाहते हैं कि लुकआउट पॉइंट से मेरी सांस ऊपर नहीं चढ़ रही है, बट तो मैं देखना चाहती हूँ कि लुकआउट पॉइंट से ऊपर से नीचे कैसे दिखाई देता है। तो इस पिंक ट्रेल को फॉलो करते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ और अच्छी बात है कि सन काफ़ी अच्छे से शाइन कर रहा है, तो ठंड नहीं लग रही है और हवा नहीं चल रही है। तो अगर हवा नहीं चलती है तो ठंड इतनी नहीं लगती, अगर हवा चलती है तो ठंड ज़्यादा लगती है। बट फिर भी हमें केयरफुल होके चलना है। देखिए ये ब्रांचेस स्नो की वजह से भारी होके कैसे नीचे तक आ गई हैं। अगर आप ट्रेल अकेले वॉक कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपनी नज़र
इन ट्रीज़ पर लगी साइन से बिल्कुल मत हटाइएगा, क्योंकि रास्ता भटकने का चांस हो सकता है। तो चाहे आप जो भी कर रहे हो, अपना ये पीछे देख रहे हैं पिंक कलर की साइन लगी हुई है ट्री के ऊपर, ऐसी पूरे रास्ते पे साइन लगी होंगी। प्लीज़ अपना ध्यान इनसे बिल्कुल मत हटाइए, क्योंकि यही आपको गाइड करती रहेंगी। आपकी ट्रेल का जो पाथ है ये साइंस आपको बताएंगी। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ट्रेल्स पे चलते वक्त ऐसी साइंस लगी हुई होती हैं। हर ट्रेल की अलग अलग कलर की साइन होती है। अगर आप इसको फॉलो करके चलेंगे तो आप बिल्कुल खोएंगे नहीं। मैं यहाँ से आई थी, ये हमारा पिंक साइन है। यहाँ से एक ट्रेल जा रही है और यहाँ से एक ट्रेल जा रही है और यहाँ से एक ट्रेल जा रही है। तो एक्चुअली मैं एक 4-वे पॉइंट पे आ गई हूँ। अब मुझे पता करना है कि हमारी पिंक ट्रेल कहाँ है। आई थिंक हमारी पिंक ट्रेल यहाँ पर है, क्योंकि ये साइन मुझे पिंक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। ट्रेल का रास्ता कैसा है? सामने एक ये पेड़ का डंठल गिरा पड़ा है, पर आई थिंक ये हमारा रास्ता नहीं है। यहाँ पे हमें ये साइन दिख रहा है जो कहता है पिंक ट्रेल। सो आई थिंक वो हमारा रास्ता है। हमारे पिंक कलर की साइन भी वहाँ पे एक दिखाई दे रही है। स्नो टाइम पर ट्रेल पे चलना एक अपने आप में चैलेंज होता है, बिकॉज हमने बहुत सारे लेयर्स डाल रखे होते हैं। हमारा बॉडी वेट वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया होता है, प्लस हम लोग वॉक कर रहे होते हैं इन ट्रेल्स पर, जो कभी थोड़ी सी सीधे रास्ते होते हैं, कभी ढलान होती है, कभी चढ़ाई होती है। तो चलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, बट अगर आप धीरे धीरे चलते रहेंगे, जैसे मैं अभी धीरे धीरे चल रही हूँ, तो आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। मैं भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और धीरे धीरे आप ये भी नोटिस करेंगे कि इतनी ठंड में भी, क्योंकि हमने इतने लेयर्स डाल रखे होते हैं और हम चल रहे होते हैं और सन भी शाइन कर रहा होता है, तो धीरे धीरे हमें गर्मी लगने लगती है। लेकिन मैं अपने लेयर्स को कम नहीं करूँगी, क्योंकि अगर थोड़ी भी हवा आई, हवा चली, तो मुझे ठंड लगने लगेगी। तो मैं इन लेयर्स को ऐसे ही रखूँगी। आई थिंक मैं टॉप पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ, और बहुत ही जल्द मुझे आई थिंक लुकआउट पॉइंट दिखेगा, और लेट्स सी वहाँ से कैसा दिखता है। यही तो मैं देखने आई थी आज। तो हम टॉप पे पहुंच गए हैं, और पिंक ट्रेल का ये टॉप है, फ्लैट ग्राउंड, और यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही बड़ा मैदान है ये। वहाँ से कोई और ट्रेल जा रही है, और यहाँ से ये है वो रास्ता जहाँ से हम चल के आए हैं। यहाँ टॉप तक पहुँचने के लिए बहुत सारी ट्रेल्स आती हैं। हम पिंक ट्रेल से आए हैं, और मैं अब आपको दिखाती हूँ ऊपर से व्यू। पीछे है वो व्यू, लुकआउट पॉइंट, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। और यहाँ पे ऊपर आके काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। जैसे मैंने कहा था, हवा भी चलती है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और लेयरिंग को मुझे उतारना नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा चल रही है और यहाँ पे ठंड लगेगी। बट यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है।
मुझे तो लुकआउट पॉइंट पर बहुत मज़ा आया। और आपको पता है लुकआउट पॉइंट पर इंजॉय करते वक्त ही सन बादलों के पीछे गायब हो गया। अब सूरज की रोशनी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे हल्का हल्का अंधेरा सा। आप देख सकते हैं कि कैसे थोड़ी सी सनलाइट कम हो गई है और धूप भी अब थोड़ी सी यहाँ नहीं आ रही है। हम अब वापस जा रहे हैं हमारी गाड़ी जहाँ पार्क की हुई है हमने वहाँ पर, और हम वही पिंक ट्रेल को ही फॉलो करते हुए वापस जा रहे हैं। और थोड़ी सी रोशनी हल्की सी कम हो गई है। ये रही हमारी पिंक ट्रेल, वो रहा एक और साइन। इसी को फॉलो करते हुए हम चलते रहेंगे और इसी को फॉलो करते हुए हम नीचे पहुंच जाएंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आते वक्त आपको बताया था कि मैं एक चौरास्ते पे या एक सेंटर पॉइंट पे आ गई थी जहाँ 4 अलग अलग ट्रेल्स आ रही हैं। एक ये है, एक मेरे पीछे जहाँ से मैं अभी आई हूँ, और एक वो ट्रेल है जो जा रही है, और एक ये ट्रेल है जहाँ से हम पहले आए थे। तो अब यहीं इसी ट्रेल से हम वापस नीचे की तरफ जाएंगे। धूप ना लुका छुपी का गेम खेल रही है। कभी कभी आती है, कभी कभी चली जाती है। और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल पूरी तरह सब तरफ मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं पेड़ ही पेड़ हैं जो स्नो से ढके हुए हैं। ये फ्रेश स्नो हुई है, कल रात को ही हुई थी। हम फाइनली नीचे उतर के आ गए हैं और ये रहा पार्किंग लॉट जहाँ हमने हमारी गाड़ी पार्क की थी।